पबजी गेम खेलते खेलते एक पाकिस्तानी महिला को हिंदुस्तान के लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम सीमा हैदर होता है और जिसकी कहानी हमारे देश में सुर्खियां बनी हुई हैं और घर घर चाहे न्यूज़ चैनल हो या टीवी चैनल हो या घर हो या गलियां हो या मोहल्ला हो, सब तरफ एक ही चर्चा चल रही है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में आखिर दाखिल हो गई। कैसे वो दाखिल हुई? क्योंकि सचिन पाकिस्तान जाना चाहता था लेकिन उसे सीमा हैदर ने पाकिस्तान नहीं आने दिया। उसका कहना था कि तुम्हारे हाथ में ओम गुदा हुआ है और यहाँ पर तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। उसकी परेशानी को देखते हुए पाकिस्तान से ही सीमा हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हो गई और सचिन से प्रेम कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा पहुंच गई। इसी से संबंधित एक और ऐसी कहानी सामने आई है जो इस समय सुर्खियां बनी हुई है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एक हिंदुस्तान की महिला की जो कि पाकिस्तान में अपने प्यार से मिलने के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान से पहुंच गई। जी हाँ, ये कहानी है राजस्थान का एक ज़िला लगता है अलवर और अलवर का एक तहसील लगती है भिवाड़ी। भिवाड़ी की रहने वाली अंजू कुमारी अपने प्यार से मिलने के लिए पाकिस्तान चली गई। दरअसल इस कहानी में होता क्या है और सीमा हैदर से और अंजू की कहानी कितनी मिलती है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रविंदर गंगवार, आप देख रहे हैं हिंदी बॉयज़। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी है 2020 को शुरू होती है। 2020 में राजस्थान के अलवर के भिवाड़ी की रहने वाली अंजू कुमारी, लॉकडाउन का समय था और सख्त कानून के निर्देश दिए गए थे कि कोई किसी से मिल नहीं सकता है, किसी से बात नहीं कर सकता है। तो उसी दौरान अंजू कुमारी ने अपनी एक फेसबुक आईडी सोशल मीडिया पर बनाई और उसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई जो एक नसरुल्ला नाम के व्यक्ति की थी और उसने वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और धीरे धीरे उन दोनों में बातें होने लगीं। बातें होती रहीं, समय बीतता गया और काफ़ी समय होने के बाद उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और गहरी दोस्ती एक दिन प्यार में बदल गई। उन दोनों में इतना गहरा प्यार हो गया कि अंजू अपने पति और अपने 2 बच्चों को भी भूल गई और नसरुल्ला से मिलने की चाहत में पाकिस्तान जाने की कोशिश करने लगी। नसरुल्ला भी एक तरफ पाकिस्तान से वीज़ा और पासपोर्ट बनवाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा था, तो एक तरफ अंजू कुमारी भी दिल्ली के चक्कर लगा रही थी और पासपोर्ट के लिए और वीज़ा के लिए अप्लाई कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान की पुरानी दुश्मनी के कारण इतनी आसानी से वीज़ा और पासपोर्ट नहीं बन पाता है, जिसको लेकर वो 2 से 3 साल इंतज़ार करते रहे, लेकिन उन्हें कभी भी एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन कुछ समय बीतता गया और काफ़ी समय होने के बाद अंजू कुमारी को एक वीज़ा मिल जाता है और पासपोर्ट उसने पहले ही बनवा लिया होता है और उसे एक घूमने का वीज़ा मिलता है, टूरिस्ट का वीज़ा मिलता है और 1 महीने के लिए वो पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रही होती है। वह अपने पति अरविंद कुमार से कहती है कि मैं अपनी एक सहेली की शादी में जयपुर जा रही हूँ और जयपुर जाने के कहकर वो दिल्ली की ओर चली जाती है और दिल्ली जाने के बाद वो वहाँ से अमृतसर जाती है और अमृतसर से बाघा बॉर्डर पहुँच जाती है और बाघा बॉर्डर से वो पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो जाती है। दरअसल वो पाकिस्तान के नसरुल्ला से इतना प्यार करने लगती है कि अपने बच्चों को और पति को छोड़कर उससे मिलने की चाहत में पाकिस्तान पहुंच जाती है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद अंजू अपने पति यानी कि अरविंद को फ़ोन करती है और व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल कर बताती है कि वो जयपुर नहीं लाहौर पहुंच गई है। उसका पति एकदम सटपटा जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है आखिर ये क्या कह रही है, उसके समझ में नहीं आता है। वो एक बार फिर पूछता है कि आखिर तुम वहाँ क्यों गई हो, तो वो बताता है कि आपके वहाँ जाने का रीज़न क्या है। तो वो कहती है कि मैं एक अपने दोस्त से मिलने आई हूँ जो फेसबुक पर मुझसे मिला था। मिलने की बात कहकर लाहौर की बात वह कहती है तो उसका पति एकदम चौंक जाता है। वास्तव में ये हैरान कर देने वाली बात है कि एक महिला हिंदुस्तान से पाकिस्तान क्यों चली जाती है। इसके बारे में अरविंद जानकारी निकालता है और थाने में जाकर, करीबी थाने में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराता है कि उसकी पत्नी मिल नहीं रही है और वो पाकिस्तान चली गई है। पुलिस सुनती है और हैरान हो जाती है और इस पर कार्रवाई करने लगती है। तुरंत ये मीडिया के सामने ये मामला आ जाता है और इसे सीमा हैदर और सचिन मीणा की कहानी से जोड़कर देखा जाता है।
जब वो पाकिस्तान पहुंच जाती है, नसरुल्ला पाकिस्तान के एक ज़िला होता है, डीर ज़िला होता है, डीर ज़िले की एक जगह होती है, खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र का रहने वाला होता है और वो एक प्राइवेट टीचर के तौर पर काम कर रहा होता है। और जो अंजू कुमारी होती है वो उसके इश्क में इतनी दीवानी हो जाती है कि उसका इश्क इतना परवान चढ़ जाता है कि वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंच जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से भारत आई थी, लेकिन ये कानूनी तरीके से अंजू पाकिस्तान गई है, वीज़ा बनवा कर गई है। वहाँ पर वो उसके साथ घूम रही है, फिर रही है, वहाँ के वीडियो भी वायरल कर रही है और अपने परिवार के लिए सरकार से गुहार लगा रही है कि उसके परिवार को परेशान ना किया जाए। आखिर अंजू ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? लगभग 15 साल पहले, यानी कि अब से 15 साल पहले, ये उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले में रहती थी और वहाँ पर अरविंद से इन्होंने लव मैरिज शादी की थी और ये लव मैरिज शादी 15 साल तक चली और अब अंजू को नसरुल्ला से प्यार हो गया और उसके खातिर वो पाकिस्तान पहुंच गई। नसरुल्ला का कहना है, जब मीडिया ने उससे बात की तो नसरुल्ला का कहना है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं और अंजू भी मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन मैं इसके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूं, ना ही ये मुझसे ज़बरदस्ती करना चाहती है। इसकी जो भी मर्ज़ी होगी वो ये मुझसे कर सकती है। शादी करना चाहती है या नहीं करना चाहती है वो उसकी मर्ज़ी है। तो अंजू से भी पूछा गया कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स का भी कहना है कि अंजू से अंजू फातिमा बन गई है और उसने नसरुल्ला से शादी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि उसने अपना धर्म भी बदल लिया है, लेकिन उसका जो वीज़ा है वो 20 अगस्त तक वैलिड है और 20 अगस्त के बाद वो पाकिस्तान में नहीं रह सकती है। पाकिस्तान की एजेंसी और वहाँ के मीडिया और वहाँ के सरकार और वहाँ के अधिकारियों ने सीमा को, माफ़ कीजिएगा, अंजू को एक हिदायत दी है कि आप 20 तारीख तक यहाँ रह सकती हैं, उसके बाद आप यहाँ से सीधे हिंदुस्तान जा सकती हैं। देखते हैं कि 20 तारीख यानी कि 20 अगस्त को वो हिंदुस्तान आएगी तो वो क्या जवाब देती है कि यहाँ की सरकारी एजेंसियाँ उसके साथ क्या बर्ताव करती हैं। अंजू का कहना है कि उसके परिवार को परेशान ना किया जाए क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान गई हैं। ऐसे ही हमारे देश में सुर्खियां बनी हुई ये अंजू और क्या कहते हैं नसरुल्ला की कहानी है। ऐसे ही सीमा हैदर और सचिन की कहानी सुर्खियों में चल रही है, घर घर उनकी बातें होती हैं। आखिर ये सीमा हैदर पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से कैसे हिंदुस्तान में दाखिल हो गई। ऐसे ही अंजू की कहानी एकदम सामने आ जाती है। ये कहानी 21 जुलाई की है। 21 जुलाई को 2023 में अंजू पाकिस्तान पहुंच जाती है और अपने दोस्त यानी कि अपने प्रेमी नसरुल्ला से मिलने। क्या इनकी शादी होगी या एक दूसरे से ये प्रेम प्रसंग के साथ ही इनकी कहानी ख़त्म हो जाएगी? एक तरफ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि अंजू के पति अरविंद ने गुहार लगाई है कि उनकी पत्नी को वापस किया जाए, उनको बहलाया फुसलाया गया है और उसे पाकिस्तान बुलाया गया है। एक तरफ अंजू का कहना है कि अंजू अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान गई है और अपने दोस्त से मिलना चाहती है और उससे प्यार करती है, उसी के साथ वो रहना चाहती है। उसके 2 बच्चे हैं, उनको छोड़कर वो चली गई। क्या वापस जब 20 अगस्त को वो हिंदुस्तान आएगी तो अपने बच्चों के साथ रहेगी या अपने बच्चों को भी पाकिस्तान लेकर चली जाएगी? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंजू फातिमा बन गई है, लेकिन अभी ये आधिकारिक तौर पर क्लियर नहीं किया गया है कि अंजू फातिमा बन चुकी है या नहीं बनी है। मीडिया रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि अंजू फातिमा बन गई है और नसरुल्ला से उसने शादी कर ली है। आखिर अंजू अपने पति को छोड़कर क्यों वहाँ चली गई? लव मैरिज शादी की थी उसने, वो भी 15 साल पहले, और 15 साल के प्यार को धोखा देकर, ठोकर मारकर वो एक पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो जाती है और नसरुल्ला से मिलती है। नसरुल्ला डीर ज़िले के एक पहाड़ी इलाके का रहने वाला होता है, वहाँ पर प्राइवेट नौकरी कर रहा होता है। उसका भी कहना है कि वो अंजू से बहुत प्यार करता है। नसरुल्ला की उम्र 29 साल है तो वहीं अंजू की उम्र 34 साल बताई जा रही है। दोनों में 5 से 6 साल का अंतर भी है। उसके बाद भी दोनों में गहरा प्रेम है और एक प्रेमी और प्रेमिका के साथ ऐसा ना होना एक स्वाभाविक है। लोगों का कहना है कि जो जिसके साथ रहना चाहता है कानून इसकी इजाज़त देता है, लेकिन हमारे देश में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और सचिन की कहानी ही थमी नहीं थी कि एक कहानी अंजू और नसरुल्ला की सामने आ गई कि एक पाकिस्तान की महिला हिंदुस्तान में दाखिल हो गई,
तो हिंदुस्तान की महिला पाकिस्तान अपने प्रेमी से मिलने पहुंच गई। जब ये कहानियाँ सामने आती हैं तो लोग उत्सुक हो जाते हैं इन कहानियों को जानने के लिए कि आखिर इन कहानियों में सच क्या है, ये कैसे वहाँ पहुँची और कैसे इसके साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता हुआ। फेसबुक और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जिससे कोई भी कहीं से बात कर सकता है। जब दोनों की गहरी दोस्ती हुई तो गहरी दोस्ती में ही एक दूसरे ने जब पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो वो बोला कि मैं आपसे मिल नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अंजू ने बताया कि मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ और मैं पाकिस्तान कैसे आऊँ। 2-3 साल तक लगातार एक दूसरे के लिए वो सिसक रहे होते हैं, मिलने की चाहत में बेपनाह हो गए होते हैं और उसे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं और इसके लिए उन्हें 3 साल लग जाते हैं। आखिर 2020 से लेकर 2023 तक 2023 के 21 जुलाई को अंजू पाकिस्तान पहुंच जाती है। अपने पति को बताकर जाती है कि वो जयपुर जा रही है, लेकिन वो पाकिस्तान बाघा बॉर्डर के जरिए सरकारी कानूनी आधिकारिक तौर पर वो पाकिस्तान में दाखिल हो जाती है और वहाँ से अपने पति को कॉल करती है कि वो जयपुर नहीं और वो लाहौर पहुँच गई है। आगे इस कहानी में क्या होता है वो आगे देखा जाएगा। क्या 15 साल का प्यार जब नहीं रहा तो क्या ये 2 साल का प्यार अंजू और नसरुल्ला का रहेगा या नहीं रहेगा, ये आगे देखना है। और सीमा हैदर और इनकी सचिन की जो कहानी है इससे मिलती जुलती अंजू और नसरुल्ला की कहानी है। क्या अंजू नसरुल्ला के साथ अपना जीवन बिताएगी या नहीं बिताएगी, ये आगे भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती है, लेकिन आगे देखा जाएगा कि आखिर क्या होता है। हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। जय हिंद, जय भारत।